हेलो फ्रेंड, मैं विनय कुमार भारती द भारती स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सीखे घन क्या है, घन कैसे निकालते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। ध्यान से, बहुत आसान है। घनमूल क्या है? जैसा कि वर्ग और वर्गमूल में बताए थे कि वर्गों की संख्या या वर्गों के मूल संख्या को वर्गमूल कहते हैं, तो जो घनों के मूल संख्या को घनमूल कहते हैं। घनों के मूल संख्या को घनमूल कहते हैं। घनमूल क्या है? घनों के मूल संख्या को घनमूल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखे होंगे और ध्यान से हम लोग पढ़े कि घनमूल क्या है। तो घनों के मूल संख्या को घनमूल कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। घन, यहां देखिए, घन दो का क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8। तो ये जो हो गया घन हो गया, और इसका मूल संख्या जो हो गया 2 हो गया, यानी 2 हो गया। तो जैसे 8 का घन मूल 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 में से 1 निकालेंगे। याद रहे, वर्गमूल में 2 में से 1 निकालते थे। कहीं भी यूट्यूब में इस तरह का पढ़ाई नहीं होगा, मेरा दावा है। 8 का घनमूल, पहले देखिए यहां घनों के मूल संख्या, इसको 3 बार गुना करेंगे। वर्गमूल में 2 बार, घनमूल में 3 बार, और 3 में से 1 निकालेंगे। कह सकते हैं कि 8 का घनमूल कितना होगा? फिर देखिए 27 लिखते हैं का घनमूल। देखिए ये किसका है? 3 तिया 9 अनोतिया 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 3 में से 1 निकाल लीजिए। ये एकदम साधारण बेसिक नॉलेज है क्यू रूट्स का, याद रहे। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं 64 का। अब देखिए कि ये जो है मूल संख्या इसका कितना है? 4 है, यानी 4। 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4 करते हैं, 16 के 64। अब देखिए 16 चौका 64, यानी 4 गुना 4 तो 16, 16 चौका 64। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो 64 का अगर कितना हो गया? 4। ये तो आसान तरीका जो है, बेसिक नॉलेज है। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, और वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर नहीं देखेंगे, नहीं तो नॉलेज नहीं होगा। देख तो लेंगे, हमारा व्यू तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां देखिए अब देखिए घनमूल। घनमूल सीधा बतलाए कि घनों के मूल संख्या को घनमूल कहते हैं, और सीधा सीधी हम बता दिए कि अगर 27 का है तो 3 हो जाएगा। लेकिन क्यों, कैसे? सवाल उठता है ना, कैसे? तो देखिए घनमूल जो है, घन मूल का
संकेत जानिए, ये होता है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि 3 है तो यहां पे कैसे करेंगे। यहां देखिए 27 है तो इसको रूट में डाल दीजिए, और 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3, फिर देखिए यहां 3 और 3 पर पावर 3। एक एक बात को समझना है। अब 3 हो गया, जैसे कि वर्गमूल में बताए थे कि ये रूट का मान जो है 1/3 होता है। वहां रूट का मान जो है 1/2 होता था, लेकिन यहां घनमूल या क्यू में जो होगा 1/3 होगा। अब यहां देखिए रूट के अंदर में क्या है 3 पर पावर 3, यहां पे गुना कीजिए और इसका मान आप जानते हैं कि 1/3 होता है, और 1/3 है तो 3 3 से कट गया, शेष कितना बच गया 3। याद रहे, एक एक बात को ध्यान देना, यूट्यूब पर खोजते रह जाइएगा, इस तरह का पढ़ाई नहीं मिलेगा। देखिए यहां और 3 से कट गया 3। उसी तरह अगर मान लीजिए कि आगे हम लोग करते हैं 64 का 3, तो यहां पे क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अंडर रूट। फिर आगे देखिए 4 पर 3 पावर, और यहां पे क्यू 3। अब यहां पे क्या होगा 4 पर 3 इंटू 1/3। 1/3 कहां से आया, हाँ जी 1/3 से कहां आया, इसको ध्यान में रखना है कि वो जो 1/3 है ये जो है क्यू, रूट क्यू जो है उसका मान है, और यह 3 3 कट गया, बच गया 4। अब यहां पे कह सकते हैं 64 का जो है घनमूल कितना आया 4। इसी तरह लगातार पहले घन, उसके बाद घनमूल निकालिएगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको इससे भी बेहतर क्लास मिलेगा। यूट्यूब पर खोजते रह जाइएगा, इस तरह का बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगा। तो बस आज के क्लास में घनमूल समझिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे सीखेंगे बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन को कैसे हम रूट को हम खत्म कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में ये वीडियो को बढ़िया समझिए और होमवर्क जरूर कीजिएगा, और इसके बाद ध्यान में रहे कि ये जो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ना करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो मित्रों को जरूर देंगे। बस फिर मिलेंगे अगले क्लास में।